मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो होता है 5 बेसिक पॉइंट्स। जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का 5 बेसिक पॉइंट होता है उसे हमें कैसे काम में लाना है उसके बारे में बताने जाने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले वो होता है हमारा लिस्ट। ये लिस्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यह हमारा जो बिजनेस का होता है रॉ मटेरियल। क्योंकि कोई भी अगर आप काम करते हो तो जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी प्रकार जो लिस्ट है वो हमारा कच्चा माल है और उसी से हमारा सेलिंग आने वाला है, उसी से हमारा टर्नओवर आने वाला है और उसी से हमारा इनकम आने वाला है। तो जो लिस्ट होता है वो सभी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगा, जो मुर्दे होते हैं ना उन्हें भी 4 लोग मिल जाते हैं। तो हम तो जिंदा है तो हमें लोग कैसे नहीं मिलेंगे। बस हमें क्या करना होगा, बस लोगों के पास पहुंचना होगा और हमें लिस्ट बनाना होगा। तो लिस्ट बनाने के लिए जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। एक फार्मूला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लिस्ट में फैमिली और फ्रेंड्स का नाम लिखते जाइए, ठीक है। और आर का मतलब होता है रिलेटिव्स। जितने भी आपके रिलेटिव्स है, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनका नाम भी आप अपने लिस्ट में लगातार जोड़ते जाइए। साथ ही साथ आई का मतलब होता है इन लॉस। इन लॉस मतलब ससुराल वाले। अब जो जितने भी जो कुंवारे हैं वो लोग मुझे बोल सकते हैं कि उनकी तो शादी नहीं हुई तो वह कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं ई पर। ई का मतलब होता है इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी पर्सन। जितने भी टेक्नोलॉजी पर्सन है, जितने भी इंजीनियर से रिलेटेड पर्सन है, उनका नाम आप लगातार लिस्ट में लिखते जाइए। साथ ही साथ एन का मतलब होता है नेबर्स। जी हाँ, नेबर्स। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। आपके जितने भी पड़ोसी हैं, पड़ोसी के पड़ोसी हैं, पड़ोसी पड़ोसी, सबका नाम लिस्ट में बारी बारी से लिखते जाइए। साथ ही साथ डी का मतलब होता है डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स। जी हाँ, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए हो सकते हैं डॉक्टर एंड ड्रीमर्स। जितने भी आप जान पहचान के आपके डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ जितने भी ड्रीमर्स हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो कुछ ढूंढ रहे हैं, उनका नाम अपने लिस्ट में लगातार ऐड करते जाइए। और लिस्ट जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए, डू नॉट प्री जज एनीबॉडी। हमें पहले से किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति जुड़ेगा, ये व्यक्ति अनपढ़ है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है। ऐसा हमें जब प्री जज नहीं करना है। कोई व्यक्ति क्या अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा है वो हम प्री जज नहीं कर सकते। अभी लॉकडाउन का समय था, बहुत सारे लोग जो रोजगार थे उनके वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारी एम्प्लॉय की बेरोजगार हो चुके हैं। तो वो लोग कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं और हम अगर प्री जज कर देते हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को अपने बिजनेस में लाने से हम चूक सकते हैं। साथ साथ हमें रेफरल एंट्री करना होगा। जी हाँ दोस्तों, रेफरल एंट्री सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। रेफरल एंट्री क्या होता है आपको बताऊंगा। अगर आप फॉलोअप करने के जाते हो कहीं पर, अगर व्यक्ति मना करता है तो आप उन्हें बोल सकते हो ठीक है आप मत कीजिए, 5 ऐसे लोगों का नाम बताइए जो कर सकते हैं। ठीक है, 5 ऐसे लोगों का नाम बताइए जो कर सकते हैं। और वहां से अगर एक नो मिला तो साथ साथ 5 नए व्यक्ति का आपको नाम मिलेगा। जी हाँ, यहाँ से आप अजनबी लोगों के पास आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, बस रेफरल एंट्री कर लीजिए। साथ साथ तीसरा जो है लिस्ट अपलाइन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट हमेशा अपलाइन बनाता है क्योंकि डाउनलाइन को तो पता ही नहीं है लिस्ट क्या है, इन्विटेशन क्या है, कैसे काम करना है, कुछ पता नहीं है। तो अपलाइन का पूरी सी जिम्मेदारी है कि वो अपलाइन उसका लिस्ट बनाएगा, उसका फोन नंबर को लेकर लगातार लिस्ट बनाते हुए जाएगा। साथ साथ लिस्ट का हमें फोटो खींच लेना है। जी हाँ, नया लिस्ट बनाते हैं उसका तुरंत आप फोटो खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं सामने वाला पर्सन कितना ज्यादा सीरियस है। हो सकता है 4-5 दिन वो बिजनेस को छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर उसका फोटो, उसका लिस्ट का फोटो हमारे पास है तो हम उस लिस्ट पर हम काम कर सकते हैं। साथ साथ फोन नंबर और उसके मोबाइल में जितना भी नंबर है उसको आप लगातार लिखते हुए जा रही। साथ साथ रीड एंड रिमेंबर, जो छठा पॉइंट है रीड एंड रिमेंबर, उस लिस्ट को लगातार पढ़ते हुए जाइए। वो हो सकता है उसमें आपका चाचा का नाम लिखा हो तो उसे पढ़िए। अगर आप चाचा का नाम पढ़ते हो तो चाचा जितने लोग को जानते हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए, वहां से आपका लिस्ट बढ़ते बढ़ते हुए जाएगा। तो ये तो रहा लिस्ट। लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा रॉ मटेरियल है, यहीं से हमारी सेल्स आने वाली है। सेकंड बारे में बताना चाहूंगा, हमारा होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब होता है लोगों को कैसे हम आमंत्रित करें प्राण शो के लिए। तो प्राण शो के किस प्रकार से हो सकता है, पहला तो 1-to-1 हो सकता है, दूसरा होम मीटिंग हो सकता है, तीसरा सेमिनार हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
तीनों भी चीज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा फियर ऑफ इन्विटेशन, कि हम किसी को भी इन्विटेशन करते हैं तो जो फियर होता है हमारे डर में, वो क्यों होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। या तो आपको आपके अंदर नॉलेज की कमी होगी तब आपको फियर होगा इन्विटेशन करते समय, या फिर आपका गलत माइंडसेट किया गया होगा तब आपका इन्विटेशन मतलब फियर होगा। गलत माइंडसेट किस तरीके से, मान लो आपके अंदर में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति गलत माइंडसेट है, जोड़ने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, या फिर बेचने वाला काम, इस तरीके से अगर आपके अंदर माइंडसेट होगा तो आप सामने वाले को ना अप्रोच नहीं कर सकते इन्विटेशन के लिए, प्लान के लिए। तो आपका जो माइंडसेट है आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकता है, जो सामने वाले के जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, उनके सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं इन्विटेशन करते समय बिल्कुल घबराइएगा मत, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन कीजिए और अपने माइंडसेट को सही कीजिए। अब लिस्ट पर किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से इनवाइट करना है लोगों को, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो लिस्ट है उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला है हॉट, दूसरा है वार्म और तीसरा है कोल्ड। जी हाँ, पहला है हॉट, दूसरा है वार्म और तीसरा है कोल्ड। तो वार्म के हॉट कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो हॉट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो लोग आते हैं आपके हॉट कैटेगरी में। और सेकंड है वार्म कैटेगरी, जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हैं और वो लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, ये होता है वार्म कैटेगरी। और थर्ड होता है हमारा कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड लोग कौन होते हैं, जो बिल्कुल अजनबी होते हैं, अजनबी वो लोग होते हैं कोल्ड कैटेगरी। तो सबसे पहले जितने भी हॉट कैटेगरी के लोग हैं उनको आप अलग से अलग से आप छांट लीजिए, आप सिलेक्शन कर लीजिए और उसको इनवाइट करके आप ऑफलाइन से लगातार मिलाते जाइए ऑफलाइन से। और उसके बाद खुद भी इन्विटेशन सी करके, सौदा प्लान सी करके उन्हें इनवाइट करके प्लान दिखाइए। और जो हमारा वार्म और कोल्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको आप लगातार बात कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हैं, उनमें आप डेली गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेज डाल सकते हैं, उन्हें नए नए वीडियो आप भेज सकते हो। साथ ही साथ 2 या 3 दिन में आप उन्हें कॉल कर सकते हो। जी हाँ, फोन के माध्यम से आप उनका हाल चाल जानने की कोशिश कर सकते हो, इससे आपका रिलेशन बिल्ड होगा। और जो कोल्ड और वार्म कैटेगरी के जो लोग हैं वो हॉट कैटेगरी में आएंगे, और जब वो हॉट कैटेगरी में आएंगे फिर से आप उनको प्लान दिखाने के लिए अप्रोच कीजिए, इनवाइट के लिए अप्रोच कीजिए। तो हमें इन्विटेशन किस तरीके से करना है इसके बारे में बताऊंगा, हाउ टू इनवाइट, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है। तो इनवाइट करने के लिए एक जबरदस्त फार्मूला है फॉर्म। ऐप का मतलब होता है जब आप किसी भी लोग को आप कॉल करते हो, ठीक है, तो इस फॉर्म को आप याद रखिए। फॉर्म ऐप का मतलब होता है फैमिली। सबसे पहले आपको उनके फैमिली के बारे में हाल चाल पूछना है, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, आपका पिता का तबीयत कैसा है, आपके माँ बाप कैसे हैं, फैमिली के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनका हाल चाल कैसा है। सेकंड है वो मतलब ऑक्यूपेशन, मतलब उसका काम, क्यों अभी के समय में, करंट के समय में क्या क्या काम कर रहा है, कहीं तो आप उसका ऑक्यूपेशन जानने की कोशिश कीजिए। और आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है खाली समय, क्यों खाली समय उसका कौन कौन सा, उसे जानने की आप कोशिश कीजिए। मान लो जॉब कर रहा है तो अगर 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक ड्यूटी देता है तो उसका खाली समय कौन सा हुआ, 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे 10 बजे तक का उसका खाली समय है। तो आप उसके खाली समय जानने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में आता है एम, तो आप मनी का मैसेज दे सकते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि इस खाली समय में मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त काम है और इस काम को आप पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हो और आपके सारे सपने पूरा कर सकते हो। इस तरीके से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। और लास्ट में क्लोजिंग कर देना है। क्लोजिंग का मतलब होता है उनसे डेट लेना है कि आप इन्विटेशन के दौरान वो सामने वाला पर्सन आपसे कुछ सवाल ही पूछे, ऑब्जेक्शन, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन है, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे पूछे तो नहीं है, कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तब तो आप फंस जाओगे। उस समय आपको करना क्या है, सवाल के ऊपर सवाल लगाना है। अगर सामने वाला व्यक्ति पूछे आपसे कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको बोलना है नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, आप उनसे पूछ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या। वो पूछेगा कि ये कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आप उनसे सवाल पूछो जोड़ने वाला काम मतलब, तो आप उनसे पूछ सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम आपसे मिलकर बात करेंगे। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम आपसे मिलकर बात करेंगे। और यहाँ पर आप क्लोजिंग कर सकते हो, उनसे टाइम ले सकते हो। और तो जो थर्ड होता है वो होता है शो द प्लान, किस तरीके से हमें प्लान को शो करना है।
है ना। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, जब आप प्लान शो करने के लिए जाते हो तब आपका जो पर्पस होना चाहिए वो एक ही चीज होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति ये बोल दे आई कैन डू दिस, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को ये फील कराना है कि मैं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि लोगों को अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होता। तो हमारा जो पर्पस होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, जो हमारा सोचा प्लान को एक ही होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाना है कि वो भी कर सकता है इस बिजनेस को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ड्रेसअप पे ध्यान देना होगा। हमारे जो टाई है, कोट है, ब्लेजर है, एक जेंटलमैन की तरह सामने वाले के पास जाए। अगर हम फटी हुई जीन्स पहनकर, अगर तरह तरह की टी शर्ट पहनकर जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें मतलब उस तरीके का दर्जा ही नहीं देगा, बिजनेसमैन की तरह समझेगा ही नहीं। और साथ ही साथ स्टार्ट विथ ड्रीम, मतलब उसके सपने को हमें टच करना है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो सपने को हमें उससे जगाना है। अगर हमने उसके सपने को जगा दिया तो हमने 80% काम कर दिया। साथ साथ हमने प्लान करने से पहले उसको माइंड सेट करना है कि मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ उनमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास अभी किसी का बात का सुनने के लिए समय नहीं रहता, तो आपका बात क्यों सुनेगा। तो आप पहले से आप माइंड सेट कर लीजिए कि 15 से 20 मिनट आपको समय लगेगा। और साथ साथ आप नीड बेस्ड प्लान दिखाएं, मतलब सामने वाले को जिस चीज की जरूरत है उस चीज को आप अपने प्लान में बताओ। हो सकता है सामने वाले को टाइम की जरूरत हो, तो आप पैसों के बारे में ज्यादा मत बताओ, आप टाइम के बारे में ज्यादा बताओ। और उसके बाद जो हमारा प्लान होना चाहिए वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम समय में, और स्वीट होना चाहिए, एकदम मतलब मधुर होना चाहिए। और हमें डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग, मतलब सारी चीजों को नहीं बताना है। कई लोग होते हैं बीवी भी बता देंगे, लेख भी बता देंगे, सब चीज बता देंगे। अगर हम सारी चीजों को एक साथ बता देंगे तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए हमें ऐसी ही चीजों को सिर्फ बताना है जिसको वो आसानी से समझ सके। हमें एकदम बीवी के अंदर एकदम घुस नहीं जाना है, तो हमें एकदम सिंपल तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करना है। और साथ साथ हमें इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि उसको इंटरेस्ट हो, थोड़ा हंसी मजाक करो उसके साथ। क्योंकि अगर हम 20 मिनट लगातार हम ही बोलते चले जाएंगे तो कितना सुनेगा। तो थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी भी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने वाला भी शब्द बोलिए। तो इस तरीके से आप प्लान शो कर सकते हो। और चौथा जो हमारा काम है वो होता है फॉलो अप। ज्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स होते हैं वो समझते हैं, पहला होता है इन्विटेशन और दूसरा होता है फॉलो अप, क्योंकि फॉलो अप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉलो अप लगभग बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके फॉलो अप करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी तैयारी है फॉलो अप करने से पहले, आइए जानते हैं। पहला है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। हमें ना जब फॉलो अप करने के लिए जाते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करना चाहिए, मतलब तुरंत क्लोजिंग कर देना चाहिए, है ना। और क्योंकि देखा जाता है जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारेंगे तो उसको आकार दे सकते हैं, है ना। और जब लोहा ठंडा हो जाता है तो कितना भी हथौड़ा मारो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जब आप उसी समय प्लान दिखाया हो तब उसी समय आप क्लोजिंग करने का कोशिश करो। और सेकंड होता है हमारा नो हिस्सा डेली शेड्यूल। उसका डेली शेड्यूल को जानने की कोशिश करो, क्योंकि इस समय में फ्री रहता है, किस समय आपको टाइम दे सकता है। इससे आपको जब फॉलोअप करने के लिए जाओगे तो टाइम का बहाना नहीं मार सकता कि मेरे पास समय नहीं है। साथ साथ मतलब थर्ड जो है ऑलवेज टेक थर्ड पार्टी। हमें थर्ड पार्टी के इस्तेमाल करना है। अगर मैं किसी को जानता हूँ, उसको फॉलो करने के लिए गया हूँ, है तो वो मुझे बचपन से जानता है, मुझे निक्कर में घूमते हुए देखा है, मेरे साथ खाना खाया है, तो मेरी बातों को कॉमेडी ले लेगा, मतलब सीरियस नहीं लेगा। इसलिए हम थर्ड पार्टी का हमें थर्ड पार्टी को लेकर जाना, अपने अपलाइन को लेकर के जाओ, चाहे तो आप अपने डाउनलाइन को लेकर के जाओ, लेकिन थर्ड पार्टी का आप यूज करो। अब हमें फॉलोअप किस तरीके से करना है, कैसे करें फॉलोअप, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप फॉलोअप करने के लिए जाते हो तो सीट अपोजिट टू डिसीजन मेकर, मतलब जो डिसीजन मेकर होता है उसके अपोजिट साइड में आपको बैठना है। कई बार क्या होता है किसी के घर में फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, जैसे मैंने अपने किसी दोस्त को प्लान शो दिया, लेकिन फॉलोअप के लिए जाता हूँ तो उसके पिताजी मेरे सामने आ जाते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने दोस्त को प्लान शो किया हूं, लेकिन अपने उसके पिताजी को कैसे मैं फॉलोअप करूं। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो डिसीजन मेकर है उसे हम कैसे हम ढूंढ सकते हैं, उसके घर में डिसीजन लेने वाला कौन है। इसे आप देखिए, अगर उसके पिताजी डिसीजन लेते हैं तो उसके पिताजी का ही आप फॉलोअप कीजिए। और फॉलोअप कैसे करेंगे, वो तो प्लान शो देखा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उससे दोस्ती करना पड़ेगा, कुछ जान पहचान कराना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हैं। साथ साथ सेकंड जो चीज है वो कीप स्माइलिंग, मतलब अपने चेहरे में थोड़ा बहुत स्माइल रखिए। ऐसा नहीं है कि एकदम उदासी भरा हमारे कुठे टाइप एकदम जा रहे हैं, है ना, एनर्जी नहीं है अंदर में, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत स्माइल के साथ उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमें अंदर से एकदम खुश है इस काम को करते करते, है ना।
और जो थर्ड होता है बिल्डर रेपो फर्स्ट, मतलब कहीं भी आप काम करते हो है ना, चाहे आप इन्विटेशन करो, चाहे सौदा प्लान करो, चाहे आप फॉलो करने जाओ, पहले आपको रेपो बिल्ड करना है। मतलब कुछ भी करने से पहले थोड़ा बहुत बात करना है, अच्छा पूछना है और थोड़ा बहुत तारीफ करना है ना, इस तरीके से थोड़ा करना है। और हमें जब हम वहां जाते हैं तो जब फॉलो के दौरान हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने जितना भी आपको बताया, प्रेजेंटेशन दिया, जो भी सौदा प्लान दिया, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, अब सबसे अच्छा क्या लगा वो ढूंढेगा, सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट लगा कि प्लान लगा। तो हो सकता है बोले प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, तो आप बोलो ठीक है जी प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे भी लगा था प्रोडक्ट सबसे अच्छा। तो आइए फिर आपके लिए प्रोडक्ट चुन लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट साथ आप स्टार्ट करोगे। तो हर बात पे आपको क्लोजिंग के लेकर जाना है। कोई भी बात खत्म हो, कोई भी बात खत्म हो, आपको क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना है। हर क्वेश्चन खत्म होते ही क्लोजिंग। और अगर आपको ना मतलब दो ऑप्शन देने हैं हमेशा, सामने वाला को ज्यादा ऑप्शन नहीं देने हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको हमेशा दो ऑप्शन देने हैं। अगर जैसे वो बोलता है मैं मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप उससे बोलिए आप बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट करोगे, मतलब कैश पेमेंट दोगे या फिर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करोगे। इस तरीके से आप दो ऑप्शन करके ना आप उससे क्लोजिंग करा सकते हो। साथ साथ उसके बाद हमारा आता है राइट स्टार्टअप। तो आप राइट स्टार्टअप किस तरीके से कराना है, तो सबसे पहले तो उसे बिग बिजनेस वैल्यूम से स्टार्ट करना है, लगभग 10,000 बिजनेस वैल्यूम का प्रोडक्ट। क्योंकि एक बिजनेसमैन के पास अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेगा, तो उसके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। और साथ साथ उसका लिस्ट बनाइए, किस चीज का लिस्ट है, पहला तो लोगों का लिस्ट है और दूसरा जो है ड्रीम का लिस्ट है। लोगों का लिस्ट बनाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा है ड्रीम का लिस्ट, वो काम क्यों करेगा आपके बिजनेस में, ना तो इन्वेस्टमेंट किया है, ना तो यहाँ पर कोई बॉस है, क्यों करेगा काम, कौन कराएगा उनसे, उसके जो ड्रीम्स हैं वही उनसे काम कराएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।